हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप भाई? चलिए आपके लिए इस अटेम्प्ट के जून अटेम्प्ट के लिए एक और चीज एमईपीएल की तरफ से मैं मनोज शर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकर के आया हूं भाई। क्या चीज? पेपर प्रिडिक्शन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट। तो सर फाइनेंस मैनेजमेंट में किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? मोरलेस 100 मार्क्स का तो पेपर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है भैया, पुनीच भगवान नहीं है। लेकिन जितना भी ज्यादातर कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, क्या चीज और कौन से टॉपिक में से क्या पूछा जा सकता है एंड सो ऑन, उस पर बात करेंगे। तो पहली चीज जो मुझे लग रही है भाई, कंपरेटिव कंपरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर हम लोग क्या चीज करीब करीब 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ऐसा लग रहा है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर मतलब जहां पर हम लोग क्या करते हैं, आपके पीएनएल और बैलेंस शीट्स को काय में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर में और इस साल में कि हमारा जीपी कितना था, एनपी कितना था एंड सो ऑन, एंड बैलेंस शीट की पोजीशंस क्या थी एंड सो ऑन। तो मुझे लग रहा है कि ये 7 मार्क्स के लिए करीब करीब ये चीज पूछी जाएगी। दूसरी चीज भाई, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC 7 मार्क्स के लिए, जहां पर आपको क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, रिडीमेबल इरिडीमेबल, और ओवरऑल कॉस्ट दैट इज केओ, और क्या निकालनी पड़ सकती है ऑन मार्केट वैल्यू वेट, ऑन बुक वैल्यू वेट। तो ऑन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू वेट्स पे निकालनी पड़ सकती है। तो ये लग रहा है कि WACC का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा। तो अगेन 14 मार्क का तो पेपर करीब करीब। थर्ड चीज भाई हमेशा रहता ही रहता है, इसका तो कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि कैपिटल बजटिंग एंड स्पेसिफिकली इनमें कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर, एनपीवी और आईआरआर, बाकी भी हो सकता है पे बैक, पीआई एंड सो ऑन, बट मोस्टली क्वेश्चन एनपीवी आईआरआर पे क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो भाई स्पेसिफिक बताना होगा ना। तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी या आईआरआर ये चीज पूछी जा सकती है ऐसा मुझे लगता है काय में कैपिटल बजटिंग में। तो ये एक चीज लग रहा है पक्का ही आएगा। करीब 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैं प्रेडिक्ट करूंगा भाई। 100% तो किसी के बस का नहीं है, बट कैपिटल बजटिंग में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। स्पेसिफिकली अगेन 7 मार्क्स, बड़े से बड़ा 7 से 14 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कैपिटल बजटिंग में। चौथा चीज भाई, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रहता ही रहता है, हर एग्जाम में रहता है, हर बार रहेगा, इस बार भी रहेगा। मोस्टली कैश कॉस्ट अप्रोच पर, कैश कॉस्ट अप्रोच। अगेन ये क्वेश्चन भी जो होते हैं जहां वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी निकालनी है, तो वर्किंग कैपिटल का जो क्वेश्चंस आएंगे वो वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस स्पेसिफिकली जो आएंगे ये शायद 14 मार्क्स के भी आ सकते हैं। 7 मार्क के लिए तो आते ही आते हैं, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन होगा तो 14 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये वाला टॉपिक और कैपिटल बजटिंग, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी आईआरआर, ये तो छोड़ के जाना ही नहीं है भाई, इतना तो छोड़ के जाना ही नहीं। नेक्स्ट पांचवी चीज जो आपको पूछी जा सकती है और जो मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन उस तरीके के आएंगे, तो दैट इज अगर डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज एट डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल जहां पे हमने क्या अलग अलग क्या होते हैं से ऑप्शंस बनते हैं कि भाई अगर मेरी फिक्स कॉस्ट इतना इतना रहेगा इन ऑप्शंस में, और मेरा फाइनेंसिंग 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, इस तरीके का अगर फाइनेंसिंग रहेगा, तो डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स पर हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज कितना रहेगा, 7 मार्क्स। और लास्ट चीज जो मुझे लग रही है, लास्ट चीज जो पक्का ही लग रही है, दैट इज रेशो बेस्ड पीएनएल एंड बैलेंस शीट। उल्टा मतलब रेशो निकालने को कम आएंगे, रेशो दिए रहेंगे, उससे पीएनएल और बैलेंस शीट जो वाले प्रॉब्लम है ये भी 7 मार्क्स टू 14 मार्क्स का आ सकता है, 7 से 14 नंबर। तो मोर और लेस ऐसा लग रहा है भाई
कि क्या चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसके अलावा बीडीए दिव्या मैम आपको बताएंगी, बट मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डब्ल्यूएसीसी, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन, एनपीवी या आईआरआर का, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और रेशो बेस्ड पी&एल एंड बैलेंस शीट बनाना, ये वाले क्वेश्चंस मोस्टली आपके काय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ सकते हैं। तो भैया तैयारी करो, इन सब चीज को बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं काय में बूस्टर सेशंस में, लास्ट डे वाला जो बूस्टर सेशन रहता है, तब तक के लिए क्या भैया, साइनिंग ऑफ फ्रॉम एमईपीएल से, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, सी यू इन बूस्टर सेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। भैया ये पेपर प्रेडिक्शन को फॉलो करना। थैंक यू सो मच।